हो जाती है कि हम बिना क्रय मूल्य निकाले, बिना सीपी निकाले हम यहाँ पर इन सवालों को कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर मेरे से एक बात बोलेंगे कि सर देखिए, छोटी सी बात को समझिएगा सर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखिए। आप यहाँ पर जब कितने में बेच रहे हैं, 900 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 900 कैसा दाम है तो बोलोगे बेचने का दाम है। कैसा दाम है तो बोलोगे बेचने का दाम है। और बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है, तो यानी ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं और लॉस होता है तो 100 में घटा देते हैं, तो 100 माइनस 10 की वैल्यू है ये। और मुझे जो निकालना है वो कितने का निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ही, ठीक है। मेरे भाई प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देंगे, यानी 100 माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 माइनस 10 का मान दिया, 100 माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है। ये जो 900 है हमारा, ये हमारे 90 की वैल्यू है। और जो मुझे पता करना है वो 80 का मान पता करना है। 90 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, कुल मिलाकर के आंसर हमारा कितना आएगा, 800 आएगा। तो ये मेरे भाई हम डायरेक्ट यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। और इसमें हम बोल भी सकते हैं कि जो तुमने 900 दिया है वो 100 में से 10 कम यानी 90 की वैल्यू है, और जो तुमने मुझसे पूछा है 100 में 20 कम यानी 80 का मान हमसे पूछा है मेरे भाई तुमने यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पर तुम्हें ध्यान में लेकर के चलनी है और ध्यान में लेकर के समझनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ इसी प्रकार से है यहाँ पे, और वो हमसे क्या कहा गया जरा वो देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सवाल को लेकर के, तो वो हमसे क्या बोला गया जरा देखो। जो हमें दिया गया है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कितने की वैल्यू है जरा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया, तो एसपी दिया गया है। अब ये जो एसपी दिया गया है वो हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर ये 1200 है, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब ये 1200 जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारी कितने की वैल्यू है, प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू है, लॉस हुआ उसकी वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर 100% का सामान है और यहाँ पर जो है 20 का प्रॉफिट है, यानी ये 100 प्लस 20 की वैल्यू है। और निकालना कितने का है, तो 30 की वैल्यू, यानी यहाँ पर 100 प्लस यहाँ 30 की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ये जो 1200 है हमारा, वो हमारा कितने की वैल्यू है, तो 120 की वैल्यू है, बराबर करना पड़ेगा। तो ये 12 है तो इसे भी 12 बनाना है, और 12 बनाने के लिए क्या करना है, 2 से गुना, तो यहाँ पर भी 2 से गुना। तो क्या बोलेंगे, -2/12। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 1/12। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है, तो लॉस है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, तो सीपी है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तो प्रॉफिट है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, तो सीपी है। आज भैया फिर से वही सवाल आ गया हमारे सामने। देखो दिया क्या है, तो 480 रुपये, और ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ वाले का सेलिंग प्राइस दिया गया है। ये जो 480 रुपये आया भाई, ये 480 रुपये क्या है, तो बोलोगे पहले वाले केस का जो है ना, पहले वाले केस का एकदम क्या है, तो पहले वाले केस का यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। गुरुजी पहला वाला केस का एकदम सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ वाले पर तो हमसे पूछ लिया गया है कि बताओ क्या होगा। अब हम बोलते हैं देखो बाबू, बात ऐसा है, क्या है सुनो मेरी बात को। 480 रुपया है तुम्हारे पास में, और ये क्या है, तो विक्रय मूल्य है। विक्रय का मतलब बेचने की कीमत, ठीक है। 12 रुपए के सामान में 2 रुपया तो तुम लॉस कमा दिए, तो बेचे कितना में, कितना बेचा है, 12 में 2 रुपये का लॉस हो गया, कितना बेचा है, 10 रुपया। समझ गया आगे बात यहाँ पे। तो ये कितने की वैल्यू है, 10 की। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो 12 रुपये के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट, मतलब हमने बेचा कितने में है, 13 में। तो ये होता है सर रेशियो यहाँ पे। तो पहले हमने इसको तोड़ा, फिर हमने इसको तोड़ा, फिर नीचे वाले को बराबर किया, नीचे वाले को बराबर कर दिया। अब ये देखा है यहाँ दिया गया सेलिंग प्राइस यानी 12 - 2 मतलब 10 की वैल्यू, और यहाँ पूछा सेलिंग प्राइस मतलब 12 + 1 13 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लेना, 13 × 8 104, 52 और 10 62। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, 624 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 624 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा सर, ये समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो मेरे भाई किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, ठीक है। सीपी को आप यहीं पर रहने दो, और वो एसपी जहाँ मल्टीप्लाई में है तो उसको जब इक्वल के इधर लेकर के आओगे तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई 4 वहीं रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई में है तो राइट में चला जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। रेशियो की जो सबसे खास बात होती है वो क्या होती है, कि जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। अगर इसके सामने 4 है तो 4 इसका मान है, इसके सामने 7 है तो 7 इसका मान है। तो अगर मैं प्रॉफिट के परसेंट की बात करूंगा तो 4 रुपये के आर्टिकल को 7 रुपये में बेचने की बात की गई है, तो यहाँ पर फायदा कितने का हुआ है, 3 का। कितने के ऊपर में हुआ है, 4 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100% यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 75% जो है वो हमारा क्लियर कट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर जो है वो नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। अगर अगला सवाल देखेंगे तो बोलेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ पे ये हमारा कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू मेरे भाई सीपी ऑफ 8 आर्टिकल, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो यहाँ बराबर होगा कितने के, 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। मैंने एक बात कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना सीपी को ऊपर रखना है, तो एक काम करो, ये तुम्हारा सीपी यहीं रहेगा, ये मेरे भाई कहाँ जाएगा, दूसरे साइड में, तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये 7 यहीं रहेगा और ये चलाएगा दूसरे साइड में, तो ये नीचे हो जाएगा। तो सीपी की जगह कितना 7, एसपी की जगह कितना 8। तो यहाँ पर फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो बोलोगे गुरुजी फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, तो 1 का फायदा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ है हमें। कितने का फायदा हुआ है, तो बोलोगे 1 का, ठीक है। कितने के ऊपर में, तो 7 के ऊपर में, 1/7 × 100, ठीक है। फाइनली मेरे भाई जब आप 100 को 7 से भाग करोगे तो ये 14.29% के करीब में आएगा, और ये 14.29 कहीं ना कहीं 14.3% के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गया।
ठीक है, आगे बढ़ें, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हमारा क्या होगा? यानी 28 संतरों का क्या हो जाएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये बराबर है किसके? 24 संतरों के, किसके? तो विक्रय मूल्य के। जल्दी से बताना है। आप बोलेंगे ये भी कोई सवाल है, 4 से काटिए 7 बार में, 4 से काटिए 6 बार में, तो सीपी को अगर हम यहीं रहने देते हैं, एसपी को यहाँ पर नीचे लेकर के चले आएंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा और इसे हम ले जाएंगे मेरे भाई 7 यहाँ पे। अगर हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू है तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर फायदा कितने का? तो 1 का। कितने के ऊपर में? 6 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे? तो 100%। और मेरे भाई 1/6 किसके बराबर में होता है? तो 16 सही 2/3%। ये तो हम आपको पहले ही करा रखे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें? तो लॉस की बात करें। तो प्रॉफिट हो गया या फिर क्या हो गया मेरे भाई? लॉस हो गया। जो भी होगा वो किसके ऊपर में होगा यहाँ पर, ये बताओ। तो प्रॉफिट या लॉस जो है दो चीज़ों के ऊपर में हो सकता है, ठीक है। और किसके किसके के ऊपर में हो सकता है? तो प्रॉफिट या लॉस जो है मेरे भाई यहाँ पर या तो आपको सीपी के ऊपर में हो सकता है या फिर आपको एसपी के ऊपर में हो सकता है। जैसे मैंने आपको दो कंडीशंस दिए, दो भाई लोगों का कंडीशन मैंने आपको बताया, और ये जो दो भाई लोगों के कंडीशन थे यहाँ पर वो हमारे क्या है? तो यहाँ पर दो भाई लोगों के जो कंडीशन थे वो हमारे कुछ इस प्रकार हैं, जरा समझिए। पहला वाला भाई यहाँ पर क्या बोलता है कि मैंने कितने आर्टिकल बेचा है? तो इसने कहा कि सर मैंने बेचा कितना है? 15 आर्टिकल बेचा है, ठीक है। और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 2 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर में हुआ है। दूसरे वाले भाई ने ये कहा कि सर मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, मैंने जो सेल किया है वो यहाँ पर कितने आर्टिकल सेल किए हैं? तो 15 आर्टिकल मैंने सेल किया है यहाँ पे। नो डाउट सर यहाँ पर मैंने इतने आर्टिकल्स बेचे हैं, और मुझे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है वो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने कहा यार दोनों भाइयों का प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, जरा हम वो देखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? दोनों के कंडीशंस को यहाँ पर मैं आपके सामने व्यक्त कर चुका हूँ कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं इनकी बन रही हैं यहाँ पे। आप समझ गए इस बात को लेकर के? अब थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर समझना है, सीखना है और जानना है कि हम यहाँ पर दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों भाइयों को लेकर के, ठीक है, इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर जो है 15 मोबाइल बेचा है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि ये खुद ही जो है निर्माण कर रहे थे और खुद ही इन्होंने बना लिया। ये भी कहीं ना कहीं से मोबाइल खरीद के लेके आए होंगे, और अगर इन्होंने कहीं से मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने खरीदे होंगे? क्या 50, 100, 200? नहीं, हम ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि जैसे 15 अगर उसने बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे? तो 15 खरीदे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों के अलग अलग तरीके बताता हूँ, हालांकि दोनों को बहुत ही आसान भाषा में आप क्लियर कर लेंगे और डिकोड कर लेंगे। दोनों के बनाने के दो अलग अलग मेथड है यहाँ पर, ये समझिएगा। तो ये जैसे पहला वाला भाई है, इसने अगर 15 आर्टिकल बेचा है तो उसने खरीदा भी कितना होगा? तो 15 खरीदा होगा, ठीक है ना। और इसको जो प्रॉफिट मिला है वो 2 आर्टिकल के यहाँ पर सीपी के बराबर में है। तो सिंपल हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, एक बेसिक भी बता देंगे, एक शॉर्टकट भी बता देंगे। शॉर्टकट में यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है इतना कि प्रॉफिट जिसके ऊपर में होता है उसको कितना मान लेना है? 1 रुपया मान लेना है। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो आप बकायदा ये लाइन लिखेंगे कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। एक वस्तु का जो यहाँ पर है हमारा क्रय मूल्य वो हमारा कितना हो जाएगा? तो एक वस्तु का यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य को मैं 1 रुपया मान लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा? तो इससे हमारा ये मतलब निकलेगा कि अगर इसने 15 आर्टिकल बेचे हैं तो इसने खरीदे भी कितने होंगे? तो खरीदे भी 15 होंगे। एक आर्टिकल की कीमत अगर 1 रुपये की है तो 15 आर्टिकल की कीमत हमारी 15 रुपये की होगी। उसके बाद में इसको जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई वो कितने के बराबर में? 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर में, यानी 2 रुपये का। तो यहाँ से जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे वो कितना? तो बोलेंगे 2 रुपया का प्रॉफिट कितने के ऊपर में? 15 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर? तो 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 से 3 बार में और 5 से मेरे भाई 20 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 40/3% का जो हमारा प्रॉफिट है ये उतना हुआ है। लगभग 13% के करीब में यहाँ पर हमारा जो लाभ है वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, अगर सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी को 1 रुपया मान लो, एसपी के ऊपर में हुआ है तो एसपी को 1 रुपया मान लो। क्रय मूल्य के ऊपर में लाभ हुआ तो आपने क्रय मूल्य को कितना मान लिया? तो 1 रुपया मान लिया। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका 1 रुपये के बराबर है तो 15 बेचने के लिए खरीदने भी 15 पड़े होंगे। तो 15 को कितने में खरीद के लेके आए होगे? तो 15 में लेकर के आए होगे, ठीक है। प्रॉफिट आपको कितने का मिला? 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर, यानी 2 रुपये का। तो 2 रुपये का प्रॉफिट 15 के ऊपर में कितना परसेंट बनाता है? तो 40/3 यहाँ पे, ठीक है। अब आज ये दूसरे वाले भाई की कहानी समझते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसमें बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का जो प्रॉफिट है वो हमें हुआ है। तो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो यहाँ सीपी को 1 रुपया मानने से बेहतर है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया माना जाए। तो हम ये बोलेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। प्रत्येक आर्टिकल के, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को हम जो है 1 रुपया मानते हैं। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 2 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 2 रुपये, 3 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 3 रुपये, कुछ इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आपने सेलिंग प्राइस को माना है तो अब निकलेगा भी क्या मेरे भाई? सेलिंग प्राइस ही निकलेगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने बेचा कितना है? 15 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकलेगा कितने का? तो 15 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर किसके बराबर में? 2 इंटू 1 रुपीज़, क्योंकि एक एसपी की वैल्यू 1 है तो 2 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपये हो जाएगी। अब एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, लेकिन जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट का परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है किसके? एसपी माइनस सीपी के, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा 2 रुपया का, बेचा हमने 15 में, तो हमने खरीदा कितना में था? तो वो सीपी को यहाँ लेकर के आएंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 13 रुपये। समझ गए मेरी बात को? ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 रुपये में अगर 2 रुपया प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में गया है? तो 13 रुपये में खरीदा गया है। ये आपने मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाल ली, आपको यहाँ पता चल गया और आपको यहाँ पता चल गया। अब जो बात है नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे।
ठीक है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, 2 रुपये का है, और कितने के ऊपर में है, 13 रुपये के ऊपर में है, इंटू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 100 हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 200 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13% यहाँ पे, जिसको अगर हम भाग करते हैं तो 13 का एक गुना हमारा 13 होता है, 70 आ गया है तो 5 बार में हमारा 65 होता है, और 5 सही 13%। अब आप ही लोग मुझे यहाँ पर बताइए किसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसको लगभग 13% के करीब में फायदा हुआ है और इसको 15% के करीब में फायदा हुआ है, तो इसका वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्या है, तो ज़्यादा है। अभी इसके ऊपर में जब हम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे ना, तो जाकर बढ़ू आर्टिकल फॉर रुपीज़ कितने में बेचा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सेल कितना किया है, तो आपने जो है यहाँ पर 2 आर्टिकल को सेल किया है, और उसके बाद में आपको हुआ क्या है, तो गेन, और वो भी किसके बराबर, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल के बराबर में। तो अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर वो हुआ है कितने के बराबर में, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में। प्रॉफिट जो हुआ है वो किसके बराबर में हुआ है, तो 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में आपको प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहला, जब भी आर्टिकल वाले सवालों में तुम्हें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसमें सबसे पहली लाइन ही मेरे भाई यहाँ पर ये देखना, और वो ये देखना दोस्त यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो किसके ऊपर में हुआ है, क्या वो सीपी के ऊपर में हुआ है या लॉस के ऊपर में हुआ है, पहली लाइन वो पकड़ के चलना। तो बोलोगे सर प्रॉफिट हमें सीपी के ऊपर में हुआ है, तो इससे क्लियर विजन ये हो जाएगा कि सीपी को 1 रुपया मानना है, तो बोलेंगे सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, फिर से बोल रहा हूँ, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा निकल करके आएगा वो हमारा कितना निकल करके आएगा, 1 रुपया। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपये है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अब हमने सीपी को माना है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, सीपी की, और एसपी को मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, एसपी की निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सीपी को माना है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, सीपी की। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 2 बेचे हैं, तो खरीदे भी कितने होंगे, तो 2, तो यानी खरीदा कितने का, तो 2 रुपये का। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 5 इंटू 1 रुपया, यानी 5 के बराबर, ठीक है ना। तो आप मुझे यहाँ पर अब ये बता दीजिए जो प्रॉफिट का परसेंट होगा वो कितने का होगा। बोलोगे गुरुजी 5 रुपये का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 2 रुपये के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 100%, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 से काटेंगे तो 20 बार में थोड़ी कटेगा यार, 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 250% आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर आएगा। तो आपको जनाब बस इतना ही तो करना है, जो भी चीज़ पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको 1 रुपया मानना है। बॉट इट फॉर 800 ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर, देखो समझा देते हैं। बोला गया 25 लेख बेचने के बाद, तो ये हो गया कि 25 बेचे गए हैं, एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। अगर उसने कुल 800 रुपये के लेख खरीदे हैं, उसका सीपी यहाँ दे रखा है और वो भी कितने का, तो बोलोगे सीपी यहाँ पर 800 रुपये का दे रखा है, तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। आपको एसपी पूछा है, सीपी देकर के मेरे भाई एसपी पूछा गया है, क्या मजाक है, कोई मजाक नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने तो जीवन भर हमेशा आपको ये बात सिखाया है कि भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी आर्टिकल के ऊपर में होता है तो ये देखा करो किसके ऊपर में हुआ है। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो बराबर हुआ है किसके, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मानेंगे प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर। तो प्रॉफिट अगर 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, प्रॉफिट अगर 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे लेट, क्या बोलेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोलेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 यूनिट। हम यहाँ पर अब रुपए नहीं मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं कि भैया 1 यूनिट मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर अगर एक आर्टिकल का सीपी आप 1 रुपये मान रहे हो, तो आपने जो माना है वो सीपी माना है, तो जो निकलेगा भी वो क्या निकलेगा, सीपी ही निकलेगा, निकलेगा भी तो क्या निकलेगा, सीपी। आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25, तो खरीदा भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 25, तो यहाँ पर खरीदा कितना होगा, तो 25 यूनिट आपने खरीदा होगा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो कितने का, तो 5 सीपी यानी कितना यूनिट का, 5 यूनिट का, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर आप एसपी की बात करोगे तो एसपी कितना, 25 यूनिट में खरीदा था, 5 यूनिट का फायदा, तो हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। ओवरऑल माना है वो सीपी माना है, तो जो निकलेगा भी वो क्या निकलेगा, सीपी ही निकलेगा, निकलेगा भी तो क्या निकलेगा, सीपी। आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25, तो खरीदा भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 25, तो यहाँ पर खरीदा कितना होगा, तो 25 यूनिट आपने खरीदा होगा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो कितने का, तो 5 सीपी यानी कितना यूनिट का, 5 यूनिट का, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर आप एसपी की बात करोगे तो एसपी कितना, 25 यूनिट में खरीदा था, 5 यूनिट का फायदा, तो हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। ओवरऑल में अगर क्वेश्चन में देखूं तो आप यहाँ पर देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है, बस। अब लास्ट लाइन पर आते हैं, तो हम बोलेंगे सर इफ ही वुड हैव बॉट द आर्टिकल फॉर 800, अगर 800 में उसने खरीदा है, तो ये 800 जो है ना भाई, ये खरीदने की कीमत है, किसकी कीमत है, तो खरीदने की, खरीदने की मतलब कितने की कीमत है, तो 25 की है यहाँ पे, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया वो किसका मान, बेचने का मान, बेचने का मतलब कितने की वैल्यू पूछी गई है, तो 30 का मान पूछा गया है। बस इतना ही काम करना है, 25 का देकर के 30 पूछा गया है, 3 बार में 75 हो जाएगा, 50 मतलब 2 बार में, और 32 का 3 गुना 960 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये कहता है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो आमतौर पर ये जो 10% के प्रॉफिट होते हैं ये सीपी के ऊपर में होते हैं, लेकिन जानते ही गणित है, और गणित है तो संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हैं तो यहाँ पर इसको कुछ और भी बनाया जा सकता है। तो अगर बनाया जा सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए एक केस ये भी बन सकता है कि प्रॉफिट हमें 10% का है तो सही, लेकिन ये 10% का जो प्रॉफिट है वो सीपी के ऊपर में ना होकर के एसपी के ऊपर में है, तो यहाँ पर क्या होगी कहानी। अब देखिए दोनों की कहानी, दोनों की जो यहाँ पर वास्तविकता है वो अलग अलग है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझना मेरी बातों को, दोनों जो बातें हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 10% का हुआ है, और ये 10% को अगर आप तोड़ोगे तो 1/10 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लेकिन नीचे वाला जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, तो ये जो प्रॉफिट है ऑन
किसके ऊपर में है, तो बोलोगे ऑन सीपी है, तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू सीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो सीपी कहलाएगी। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों सीपी और एसपी का यहाँ पर रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा खरीदा हमने कितने में, 10 रुपए में, और हमें जो यहाँ पर फायदा हुआ है 1 रुपये का फायदा हुआ है, तो हमने बेचा कितने में, 11 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सीपी और एसपी का यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, तो 10 और 11 है यहाँ पे, ठीक है। अब बात यहाँ पर करते हैं इस वाले भाग को लेकर के, इसकी कहानी कैसे बनेगी। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े और जब यहाँ हमने देखा तो हमने कहा यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने का है, 10% का है, और 10% जनरली बराबर किसके होता है, 1/10 के। 1/10 का मतलब ऊपर वाला क्या है, तो प्रॉफिट है। लेकिन खबरदार अगर किसी ने नीचे वाले को सीपी कह दिया तो नीचे वाला सीपी नहीं है, नीचे वाला क्या है, एसपी है। जितने में हमने बेचा है ये उसकी वैल्यू है, ये हमने क्या किया, जितने में बेचा है उसकी वैल्यू है। तो अगर कल के दिन मुझे यहाँ पर सीपी और एसपी की वैल्यू लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा मैंने बेचा कितने में है, 10 में, और सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट है तो 10 में से घटा दो, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी रेशियो बन जाएगी। तो अक्सर ऐसा सवालों में दोस्त हमारा होता है जब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है कि प्रॉफिट अगर इतने परसेंट का सीपी के ऊपर में है तो रेशियो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति है जो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ हमारा कितने का होगा, ये बताइए। हमने कहा कि एक इंसान है वो क्लेम कर रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये 20% का प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर में हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर में हुआ है, सेलिंग प्राइस में। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रॉफिट, और नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, एसपी। यहाँ पे अब मुझे सीपी और एसपी का एक बार में मुझे रेशियो लिखना है। तो आप मुझे दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर नीचे वाला है हमारा एसपी, और एसपी से सीपी जाने के लिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के लिए, आज मैंने 5 रुपये में कोई आर्टिकल बेचा और 1 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, 5 में मैंने बेचा है, 1 का फायदा है, तो खरीदा कितने में था, 5 - 1। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि हम एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो क्या आता है, सीपी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमसे बोला है कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर ये बताओ, तो बोलेंगे सर फायदा कितने का, तो बोलोगे गुरुजी फायदा यहाँ पर कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, 4 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100%। बड़ी आसान तरीके से दोस्तों आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, और वो किसके बराबर में है, तो 25% के। तो बेशक कल के दिन आपका एग्जामिनर जो है वो आपको प्रॉफिट परसेंट जो है वो सेलिंग प्राइस पर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीपी पर लॉस हमारा है कि लॉस ऑन सेलिंग प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब 37.5% किसके बराबर में होता है, 3/8 के। अब ये मत कहना गुरुजी कब से 3/8 हो गया, 1000 बार बता रखे हैं। और नहीं हो मेरे भाई तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 37.5% है भाई यहाँ पर, तो आप इसे बोलोगे ये 37.5 तो हो गया, और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा। इसको करेंगे आ जाएगा 25 से करेंगे 1 बार में, और 25 से 5 बार में, और ये 40 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 3/8 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 3/8 लिख दिया है। ऊपर वाला हमारा लॉस है और नीचे वाला मेरे भाई यहाँ पर एसपी है। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए हमने बेचा कितने में है, तो 8 रुपए में, और उसमें 3 का नुकसान हो गया है, तो एसपी में प्रॉफिट को घटाते हैं और एसपी में लॉस को जोड़ते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 11 रुपए। आज 11 रुपए के वस्तु को आप 8 रुपए में बेच रहे हैं, बताइए नुकसान है कि फायदा है, तो बोलेंगे गुरुजी नुकसान है। कितने का मेरे भाई नुकसान है, तो बोलोगे 3 का नुकसान है। कितने के ऊपर में है, तो 11 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो 300/11 कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। समझ गए कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर में। अगर हम 20% की बात करें तो ये 1/5 होगा। ये जो है हमारा लॉस होगा, और ये हमारा किसके ऊपर में होगा, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा। ये जो है हमारा लॉस होगा और ये किसके ऊपर में होगा, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो हम रेशियो में यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम रेशियो में यहाँ पर ये बोलेंगे सर सीपी और एसपी का यहाँ पर क्या कहानी होगा, जरा वो देखिए। आपने किसी वस्तु को जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर खरीदने का तो नहीं पता, लेकिन बेचा कितने में है, तो 5 रुपये में। प्रॉफिट होता है तो इसमें से प्रॉफिट को घटा देते हैं तो सीपी आ जाता है। चूंकि लॉस है तो 5 रुपये के सामान में 1 रुपये का लॉस था, तो खरीदा कितने में था, 6 रुपये में खरीदा था। हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बीकानेर से राम राम, चलो भाई राम राम भाई, राम राम यहाँ से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जब भी हमें कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के ऊपर में लॉस होता है या सेलिंग प्राइस के ऊपर में प्रॉफिट होता है, तो हमारा बड़ा सिंपल सा काम रहता है, और वो क्या रहता है यहाँ पर कि हम सीपी और एसपी का रेशियो लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो रेशियो लिखा है वो सीपी और एसपी का यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने आर्टिकल को बेचा कितने में है, तो हमने कहा सर आर्टिकल को हमने बेचा है 800 में। ये 800 किसकी कीमत है, तो ये 800 जो है बेचने की कीमत है, 5 की कीमत है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम पता करेंगे खरीदने की कीमत। खरीदने का मतलब कितने का मान, तो 6 का मान। 5 से काटेंगे तो 160 बार में, और 160 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 960। अब ये 960 कैसी वैल्यू है, तो ये खरीदने की कीमत है। ये हम 960 में हम उसको खरीद चुके हैं। अब मान लीजिए कि 960 में हमने उसको खरीद लिया, तो क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ खरीदने की कीमत मत बताओ। अब बोला गया कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने में बेचेगा कि 25% का प्रॉफिट हो। तो आप यहाँ पर बोलेंगे मालिक बात ऐसा है, ये जो 960 रुपये है ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब कितने का मान है, तो 100% का मान है, और मुझे पता कितने का करना है, 25% का प्रॉफिट, यानी 125 की वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 बार में, और 24 का 5 गुना 120 होता है, और एक जीरो मुफ्त में आ जाएगा 1200। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सवाल बनाया, बहुत मजा भी आया, और वही रिपीटेड पैटर्न जो था यहाँ पर उसके ऊपर में आपने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया। तो आपका जब आप लगाओगे तो आप बोलोगे सर लॉस हमारा है, और वो भी कितना है, 15% है, और 15% किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के। 15 की वैल्यू कितनी है, तो 3/20 है,
ठीक है। 15% की हमारी वैल्यू कितनी है, तो 3/20 है यहाँ पे। अब 3/20 की 15% की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 3/20 हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या है, तो लॉस है, और नीचे वाला हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है हमारा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, तो हमारा लॉस है, और नीचे वाला हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि हमारा कितना है, तो 20 यूनिट है, और लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 20 में 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जोड़ेंगे। तो बोलोगे सर देखिए लॉस होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट होता है तो माइनस कर देते हैं। तो 20 में 3 को जोड़ोगे यहाँ पर, तो ये लॉस नहीं, मतलब सीपी यहाँ पे एसपी आपका 20 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 20 में 3 जोड़ दीजिए 23। भैया तभी तो 23 रुपये के सामान को आप 20 में बेचे हैं, तो आप लॉस खा गए हैं, नहीं तो आपको लॉस कभी जीवन में नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ये बातें आपने लिख दी। अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650। ये जो 640 रुपये है, ये कैसा कीमत है, बेचने का कीमत है, मतलब कितने का मान है, तो 20 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो खरीदने की कीमत, मतलब 23 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए 2 से हम काटेंगे 32 बार में। अब अगर 32 से हम मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी 32 का 3 गुना 96 का 6 9 हमारे पास में, 32 का 2 गुना 64 64 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी क्या निकाला, तो यहाँ पर हमने आंसर नहीं, यहाँ पर हमने जो निकाला है वो सीपी निकाला है, कि जो दिया गया है वो बेचने की कीमत है, तो खरीदने की कीमत कितनी हो गई, 736। अब आप किसी वस्तु को 736 में खरीद करके लेके आ रहे हैं, और उसके बाद में आपसे बोला गया कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। आप 15% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पे जो ये 736 है, ये कैसी कीमत है, खरीदने की, मतलब 100 की वैल्यू है, और मुझे कैसी कीमत निकालनी है, बेचने की। तो यहाँ पर 15 का प्रॉफिट यानी 115 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 115 का 6 गुना कितना होता है, 690, तो 690 का 069 हमारा पास में हो जाएगा। 115 का 3 गुना 345, और 345 में अगर आप लगभग 70 को भी जोड़ दो, तो 345 में अगर आप 70 जोड़ देंगे तो 414 के करीब में, मतलब 69 जोड़ देंगे 414 में 4 हो जाएगा 41 आपका पास में। 115 का 7 गुना मेरे भाई 805, और 805 845 846, यहाँ पे 846 हो जाएगा। और लास्ट में 100 से भाग करना है तो दो संख्याओं के बाद में दशमलव, 846.4 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कि कैसे है और क्या है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे जरा समझो, तो देखेंगे और बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया दो दोस्त हैं और वो नीरज भी है और दीपक भी है, दोनों को कितने का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होता है ना, तो यहाँ पर 1/5 होता है। ठीक है, और ये किसको होता है मेरे भाई, तो देखिए नीरज कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी एंड दीपक कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। अब मैं आपको दोनों दोस्तों की यहाँ पर कहानी दिखाता हूँ। ये हमारे नीरज जी हैं, ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए नीरज जी हैं। इनको जो प्रॉफिट होगा 20% का होगा, मैं एकदम साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखो 20%, और इनके लिए जो 20% होगा वो 1/5 के बराबर होगा। लेकिन नीरज जी की कहानी जरा देखिएगा, तो सीधा सीधा बोला गया कि नीरज अपना प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर में कैलकुलेट करता है। यानी इस बंदे के लिए ऊपर वाली चीज प्रॉफिट होगी, लेकिन नीचे वाली चीज का क्या काम होगा, सेलिंग प्राइस का काम करेगा। वो नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर क्या काम करेगा, तो सेलिंग प्राइस का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर नीचे वाला होगा हमारा सेलिंग प्राइस। और ये किस किस के लिए मैं जो कहानी है वो बता रहा हूँ, तो एक नीरज नाम का पर्सन है उसके लिए, और एक दीपक नाम का पर्सन है उसके लिए। तो नीरज नाम के व्यक्ति के लिए अगर 20% की प्रॉफिट होती है तो 1 रुपया प्रॉफिट और 5 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा 5 रुपया है तो हम लिखेंगे, उसके बाद इसमें से प्रॉफिट को घटा दिया जाता है, तो ये हमारा हो गया। ये किसकी कहानी थी, नीरज की कहानी थी। अब दीपक की बात करते हैं। दीपक जो प्रॉफिट है वो सीपी के ऊपर में लेता है। ठीक है, तो दीपक को भी 20% का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ दीपक की भी 20% की बातें होंगी, वो 1/5 के बराबर होगा। लेकिन उसका जो 1/5 होगा वहां पर अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर ये सीपी के ऊपर में हुआ है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट का काम करेगा, नीचे वाला सीपी का काम करेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे इस इंसान ने वस्तु को खरीदा कितने में है, तो इस इंसान ने जो वस्तु को खरीदा है वो खरीदा 5 में है, और इसमें सीपी में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है तो एसपी निकल के आता है, इसने बेचा इतने में है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपने बातें लिख दी, आपने नीरज की कैलकुलेशन एसपी पर कर ली, दीपक की कैलकुलेशन सीपी पर कर ली। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात, एसपी ऑफ बोथ द सेम, एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, मतलब दोनों लोगों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो क्या 5 और 6 आपका बराबर है, आप बोलेंगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है। तो 5 और 6 आपका बराबर नहीं है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी बराबर करते हैं। तो 5 को किससे बराबर करेंगे, तो 6 से। तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, 6 से। और 6 को किससे बराबर करेंगे, तो 5 से। तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, तो 5 से। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मेरे भाई ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, तो आर्टिकल्स को आपने बराबर कर लिया। क्या कर लिया, तो आर्टिकल को आपने बराबर कर लिया। अब आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे 24 में खरीदे हैं और 30 रुपया में बेच रहा है ये इंसान, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलोगे देखो 24 में खरीदा है, 30 में बेच रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट। 25 में खरीदा है, 30 में बेच रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में दिया गया है जनाब, वो क्या दिया गया है जरा वो देखिए। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये दिया गया, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100। तो ये जो हमारा 100 रुपया है ये उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब कितने की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू है। और हमसे बोला गया फाइंड देयर एसपी, एसपी का मतलब कितने का मान, तो 6 25 30 यानी 30 का मान। और ये जनाब हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 को आप 100 से गुना कर लीजिए तो 30,000 आपका सॉरी 3,000 जो है वो आपका उत्तर आएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं मुबारक हो, मिलते हैं आपको 2 करोड़। ठीक है, चलिए पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन, चलो जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उसमें एडजस्ट कर लो। ठीक है सिर्फ यहाँ पर ये 20% कटा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, समझदार हो। ठीक है,
आगे बोला जाएगा कि आप एक वस्तु को मेरे भाई जो है देखिए, अगर आप उसको महंगे में बेचते हैं तो वो ज़्यादा में बिकेगा, तो ज़्यादा में बिकेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल को 120 रुपये में बेचा था, ठीक है, और आपने उसको यहाँ पर जो है मान लीजिए 70 रुपये में बेचा था। आपने उसको 120 रुपये में बेचा था और आपने उसको 70 में बेचा था। जब आप उसे 120 में बेच रहे थे तो आपको हो रहा था भैया प्रॉफिट। क्या हो रहा था यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पर हम सीधा सीधा कह देते हैं कि क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ लिखोगे। जब आपने उसको इतने बेचा तो आपको हो रहा था प्रॉफिट, और जब आपने उसको 70 में बेचा तो आपको हो रहा था लॉस। हालांकि ये दोनों कैसी है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। तो जब आपने उसको बेचा था 120 में तो आपको लाभ हो रहा था, जब आपने उसको 70 में बेचा तो आपको नुकसान हो रहा था। एग्जामिनर क्या करेगा? तो एग्जामिनर आपको ऐसे बोल देगा, सुनो बात ऐसी है भाई यहाँ पर, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो तुम्हारा 2 और 3 का रेशियो है। लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है। तुम मेरे भाई यहाँ पर सीपी बता दो, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि आप यहाँ पर 70 पे हो और आपको कहाँ जाना है, तो अपना कांटा पहुँचा के 120 में लेकर के जाना है। 70 किलोमीटर से 120 किलोमीटर लेके जाना है। तो जो ये डिस्टेंस आप तय करेंगे वो कितने की करेंगे? तो आप बोलेंगे गुरुजी 50 की। तो ये है कितना? 50। अब कुछ नहीं करना है, इसी 50 को कितने टुकड़ों में बांटना है? तो 5 टुकड़ों में बांटना है। इसी 50 को कितने टुकड़ों में बांटना है? तो 5 टुकड़ों में बांटना है। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के सेलिंग प्राइस का मेरे भाई, उसको हम इस रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं? 2 यूनिट और 3 यूनिट कितने हो गए? तो बोलोगे सर 2 यूनिट और 3 यूनिट हो गए आपके 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट आपके किसके बराबर हैं? तो 70 में से यहाँ पर देखिए इन दोनों का गैप कितना है? 50 है। तो 5 यूनिट 50 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर? 10 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 2 यूनिट कितना होगा? तो 20 होगा मेरे भाई, और 3 यूनिट कितना होगा? तो 30 होगा। पूरी कायनात इस बात को जानती है कि सेलिंग प्राइस में से इसको घटाया जाता है तो सीपी निकल के आता है, या यहाँ पर सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा जाता है तो सीपी निकल के आता है। तो सीपी निकालने के दो तरीके, या तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दीजिए या सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दीजिए, आपका सीपी निकल के चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के चलिए, ये हमारा क्या हो गया? तो बटरफ्लाई एकदम तितली की तरह, सर यहाँ पे एक पंख और एक दूसरा पंख इस तरीके से करके। तो जब भी ऐसा बोला जाए कि दो अलग अलग इसके यहाँ पर सेलिंग प्राइस थे, एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, तो आप उनको रेशियो को लिख दीजिएगा, इनके गैप को उस तरीके से बांट दीजिएगा। यही है मेरे भाई क्या? तो यही है आपका बटरफ्लाई कंसेप्ट, यही आपका क्या? बटरफ्लाई कंसेप्ट। अब आप एक बार देखिए जरा, अभी जब आप सवालों को बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से आप इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब आइए सवाल आपको हम समझाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, कहा गया जो प्रॉफिट है ना वो 7/5 है किसके? तो लॉस के। तो यहाँ पर बीच में सीपी होगा, ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। मैंने एक आर्टिकल को जब बेचा 3200 में तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो ये कहाँ रहेगा? राइट में। और जब मैंने उसे 3000 में बेचा तो मुझे हो गया लॉस, और ये कहाँ रहेगा? तो लेफ्ट में। यहाँ पर मुझे लॉस है और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है द प्रॉफिट इक्वल टू 7/5 ऑफ, यहाँ पर देखिए बोला गया ना, ठीक है। नहीं, दोनों केस में मेरे भाई प्रॉफिट ही हो रहा है। यहाँ पर पहले केस में भी प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करो, अभी इसको रोको, यहाँ पर इसको समझाऊंगा मैं। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करो, क्वेश्चन नंबर 44 के साथ में शुरुआत करो। इसको भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लॉस लॉस का केस नहीं है। देखो बोला गया अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 400 देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में 90 होगा सीपी, तो 90 ही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो बोलेंगे अनु सोल्ड एन आर्टिकल, तो देखिए ये अनु सीपी होगा, ठीक है। जब वो 480 रुपये में बेचती हैं तो उनको लाभ होता है, तो लाभ को कहाँ लिखते हैं? तो राइट में लिखते हैं। उसके बाद में जब 400 में बेचती हैं तो उनको नुकसान होता है, तो वो 400 को कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लॉस हो रहा है और यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? तो कहा गया लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये कहानी को देखो कि जो लॉस है वो यहाँ पर 1/3 किसके हो रहा है? तो प्रॉफिट के हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट को यहाँ नीचे लेकर के चलाऊँ और मैं बोल दूँ लॉस अपॉन प्रॉफिट बराबर 1/3, यानी लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का रेशियो है। लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है 1 और 3 का रेशियो है। और धीरे धीरे आपको ये समझदारी या अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप में बिल्ड करनी होगी कि जो मेरा लॉस है ना इसका 1/3 है। अगर 1/3 बोलता है तो इसे 3 मानो ताकि 3 का 1/3 कर पाओ। अगर 1/4 बोलता है तो मेरे भाई 4 मानो ताकि 4 का 1/4 कर पाओ। अगर 1/5 बोलता है तो 5 मानो ताकि 1/5 भाग यहाँ पर कर पाओ। तो समझ गए मेरे भाई यहाँ पर बात। तो जो ये तुम्हारा गैप है, और ये गैप कितने का है? तो ये गैप तुम्हारा 80 का है। तो इस 80 को मेरे भाई बांट दो 1 और 3 में, यानी ये कहने का मतलब ये 4 यूनिट है, और ये 4 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितने के बराबर है? तो 80 के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो ये एक का मान कितना होगा? 20। या तो इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 420 आ जाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हो एक का मान 20 है तो 3 का मान 60 होगा, तो इसमें से 60 घटा दो तो 420 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है तो भाई मुझे बता दो यहाँ पर, क्या किसी को कोई भी परेशानी है तो, कहीं पर किसी को भी कोई भी कष्ट है तो बता दो भाई, यहाँ कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिखाते हैं। आप मुझे यहाँ पर इस सवाल का भी उत्तर दे दीजिए सेम तरीके से यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आरपीएफ के लिए अलग से बैच लेना होगा, इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। सचिन कुमार, किसने कहा आपको अलग से बैच लेने को? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अलग से बैच लेने की कोई आवश्यकता है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप इसी को पढ़िए, आपका आराम से जो है यहाँ पर हो जाएगा। बोलोगे कि गुरुजी बटरफ्लाई कंसेप्ट में जब यहाँ पर व्हेन स्पेशल लिख लीजिएगा कि जब प्रॉफिट बराबर हो जाएगा लॉस के, तो उस केस में अगर सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ने का मतलब 832 एक सेलिंग प्राइस है और दूसरा हमारा 448 है। इन दोनों का जो एवरेज होता है वो हमारा बराबर होता है किसके? सीपी के। तो आप बोलोगे सर ये 8 4 1200 1280 है, 1280 का आधा कितना हो जाएगा? 640। तो सीपी निकल के आ गया कितना? 640। और आप भी अगर आप यहाँ देखोगे तो सीपी कितना निकाला था आपने? 640। तो ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपका क्या हो? तो बराबर हो। अब बराबर है तो आपने सीपी निकाल दिया। अब उसके बाद में आप एसपी कैसे निकालोगे? तो बोलोगे देखिए 640 का सामान है, इसको 10% के लॉस में बेचना है, यानी 100 के आर्टिकल को 90 में बेचना है। काम खत्म। यहाँ पे 9 चौके 36 यूनिट, 6 से एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है, बात खत्म।
ठीक है, तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट कोई दिक्कत है बताओ। इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन बाई सेलिंग द सेम गुड एट 3000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। इसमें यहाँ पर क्या है, दोनों सिचुएशन में यहाँ पर इस दुकानदार को, इस वेंडर को प्रॉफिट ही हो रहा है। पहले सिचुएशन में भी प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे सिचुएशन में भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि एक जगह पर प्रॉफिट होता तो हम क्या लिखते हैं दाहिने में, और लॉस वाले सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं लेफ्ट में। चूंकि सिचुएशन में मेरे भाई दोनों बार प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा वाला प्रॉफिट को आगे लिखेंगे, कम वाले प्रॉफिट को पीछे लिखेंगे। अगर किसी सिचुएशन में लॉस हो गया तो ज़्यादा वाला लॉस को आगे लिखेंगे, कम वाले लॉस को पीछे लिखेंगे। तो ये सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है, ये सिर्फ लॉस लॉस है, और ये प्रॉफिट और ये लॉस है। इस तरीके से हम चीज़ों को लिखते हैं। तो अगर हम इस सवाल की बात करें यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर देखिए मेरे पास में एक वस्तु था, ठीक है, मैंने एक बार में उसको 3200 में बेचा, एक बार में 3000 में बेचा। तो 3200 वाले को कहाँ रखो, थोड़ा सा आगे यहाँ पे, और उसके बाद में 3000 वालों को यहाँ पे कहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखो मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो कहा गया कि जब आपने उस वस्तु को कितने में बेचा, तो जब आपने उस वस्तु को मेरे भाई 3200 में बेचा तो प्रॉफिट इक्वल है 7/5 ऑफ द प्रॉफिट एट 3000। प्रॉफिट ऑब्टेन बाई सेलिंग अ वेंडर, प्रॉफिट ऑब्टेन बाई सेलिंग अ वेंडर एट 3200, ठीक है, इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट सेलिंग द सेम गुड एट 3000। यानी अगर मैं किसी वस्तु को 3200 में बेचता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, ये 7/5 टाइम्स है हमारे इस वाले प्रॉफिट के, यानी ये P1 मान लेते हैं और ये P2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला गया P1 वाला जो प्रॉफिट है वो 7/5 टाइम हमारे किसके है, तो P2 वाले प्रॉफिट के हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको हम P1 रखें, वो P2 को उठा करके यहाँ पर हम नीचे लेकर के आ जाएं, तो ये हमारा हो जाएगा 7/5। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 7/5 हो जाएगा हमारा। यानी ये दोनों प्रॉफिट के जो रेशियोज होंगे वो 7/5 के हमारे बराबर होंगे। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ देखें और यहाँ पर हम समझे, तो ये दोनों प्रॉफिट के बीच में जो रिलेशन निकल करके आने वाला है वो 7 और 5 का रिलेशन हमारा निकलेगा, वो 7 और 5 का रिलेशन हमारा निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो 7 यूनिट का लाभ यहाँ है, 5 यूनिट का लाभ यहाँ है। अब ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी है 5 किलोमीटर। तो ये दूरी हमारी कितने की होगी, 2 किलोमीटर की होगी। ये दूरी हमारी कितने की होगी, तो यहाँ पर जो है वो 2 किलोमीटर की होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें और समझे तरीके से लेकर के यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या बातें जानने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो बात है वो ये जानने वाले हैं कि सर ये हमारा पूरा 7 यूनिट है और ये हमारा 5 यूनिट है। तो ये जो गैप है ये हमारा कितना है, तो ये 2 यूनिट है, और ये जो गैप है ये हमारा कितना है, तो 200 रुपया है। थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 200 है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर में है, 200 के बराबर में है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितने के बराबर में होगा, 100 के बराबर में। तो अगर 1 यूनिट का मान 100 के बराबर में होगा तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे फिर सर यहाँ पर ये जो 7 यूनिट है, इस 7 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू 700 होगी। तो 3200 में से 700 घटा देंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, 2500 निकल के चला आएगा। या फिर अगर इसकी वैल्यू 500 है तो 3000 में से 500 घटा दीजिए, तब भी कितना निकल के चला आएगा, तो 2500 निकल के चला आएगा। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें दोनों सिचुएशन के अंदर में यहाँ पर क्या है, तो दोनों सिचुएशन के अंदर में हमें प्रॉफिट ही दिया गया है, ठीक है ना। ये है कि जब मैंने किसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, 400 रुपये में, और फिर उसके बाद में मैंने उसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, 300 रुपये में। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। और ये लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो रिलेशन है वो मेरे भाई कितने का है, तो 2:3 का है। तो यहाँ पर हमने पूछ दिया कि सीपी कितना होगा, ये सवाल नंबर 1 है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि एक आर्टिकल है, ठीक है, और जब मैंने उसको यहाँ पर जो है 600 रुपये में बेचा, और उसके बाद में जब मैंने उसी आर्टिकल को यहाँ पर 500 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इन दोनों प्रॉफिट के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर 3 यूनिट है तो यहाँ पर ये 2 यूनिट है। तो बोला गया है सीपी कितना होगा। और सवाल नंबर जो हमारा 3 बनेगा यहाँ पर, वो हमारा क्या बनेगा, बोलेगा कि एक सीपी आर्टिकल था मेरे भाई, ठीक है, जब मैंने उस आर्टिकल को यहाँ पर 700 में बेचा तो भी नुकसान हो गया, और जब मैंने उस आर्टिकल को 300 में बेचा तो भी नुकसान हो गया। यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर भी लॉस हुआ। लेकिन ये दोनों सिचुएशन में लॉस की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो लॉस हमारा वहीं 3 और 2 के अनुपात में है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो सीपी कितना होगा। पहले केस में एक जगह प्रॉफिट है तो एक जगह लॉस है, दूसरे केस में दोनों जगह प्रॉफिट है, और तीसरे केस में दोनों जगह पर क्या है, हमारा लॉस है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे तीनों सवाल में सिर्फ एक बात पूछा गया, सीपी कितना होगा। आज से 2 साल पहले या आज से मतलब जितने भी साल पहले की बात करो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आया, इसीलिए इसको देख करके मैंने जो नाम रखा था वो बटरफ्लाई कंसेप्ट रखा था। लेकिन पहली बार 2023 में एक पेपर हुआ और उसमें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इन दोनों की संभावना के आधार पर ये भी बोल सकता हूँ कि भविष्य में अगर कोई सवाल आएगा तो ऐसा भी एक सवाल आ सकता है। तो आइए चलिए हम लोग जरा सीपी के बीच का जो रिलेशन है वो देखते हैं कि सीपी कैसे निकालें। शांति से मेरी बातों को समझिएगा। आप यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से आपको चल के जाना है और यहाँ पर चल के जाना है। तो आप कितने यूनिट का सफर तय करोगे, तो 300 से 400 पर जाने के लिए आपको 100 का सफर तय करना पड़ेगा, 100 रुपये का सफर तय करना पड़ेगा। और वो कितने यूनिट के बराबर होगा, तो यहाँ से 2 यूनिट और यहाँ से 3 यूनिट यानी 5 यूनिट। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में ऊपर वाले को जोड़ते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कि यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 5 यूनिट, और यहाँ से कितना, 100 रुपये। यानी ये 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर में है, 100 रुपये के। तो 5 यूनिट 100 रुपये के बराबर में है, तो 1 यूनिट किसके बराबर में, 20 रुपये के। तो अगर 1 यूनिट 20 रुपये के बराबर में है तो एक समझदार बच्चा क्या बोलेगा, गुरुजी 1 यूनिट का मान हमारा 20 रुपये के बराबर में, तो यहाँ 2 यूनिट है तो हम 40 रुपये लिखेंगे, और 3 यूनिट है तो 60 रुपये लिखेंगे, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस में से इसको घटा दिया जाता है तो सीपी आता है, या सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दिया जाता है तो सीपी आता है। तो सीपी या तो 300 में 40 को जोड़ दो तो 340 हो जाएगा, या फिर 400 में से 60 को घटा दो तो 340 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाते हैं जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है।
अब यहाँ पर बात आ जाता है, जब दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे वो देखिए। यहाँ पर जो हम बोलेंगे बोलेंगे सर देखो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट से 3 यूनिट जाना है, कितना तय करना पड़ेगा। तो बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट तय करना पड़ेगा। और 500 रुपये से 600 रुपये जाना है, कितना तय करना पड़ेगा, 100 रुपया तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप बात बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि 1 यूनिट का जो मान निकल करके आया है वो कितना रुपया निकल करके आया है, 100 रुपये। अगर 1 यूनिट का मान हमारा 100 रुपये निकल करके आया है, अगर 1 यूनिट का मान हमारा 100 रुपये निकल करके आया है, तो आप यहाँ पर ये बताइए ये हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 100 रुपये, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे गुरुजी 3 यूनिट का मान फिर 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 600 में से 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। या तो एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1 यूनिट का मान 100 रुपये है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 200 रुपये होगा। तो अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई 200 रुपये होगा, तो हम बोलेंगे कि 500 में से 200 की कमी कर दी तो कितना आ गया, 300 आ गया। तो दोनों में से हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं, बस जो आपको यहाँ पर समझना है मेरे भाई वो हमारा क्या है, तो वो ये है कि लॉस और प्रॉफिट होता है तो इन्हें जोड़ देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ तो इन्हें घटा देते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आज ये तीसरे वाले केस के सामने, यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ 2, तो ये 2 से 3 तक जाना है, कितना यूनिट चढ़ना पड़ेगा, तो 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ 300 से 700 जाना है तो कितना जाना पड़ेगा, 400। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे भाई यहाँ पर 400 के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे 400 के बराबर है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे 400 के बराबर है, तो यहाँ पर एक बच्चा जान रहा है कि ये हमारा कितना यूनिट है, तो ये हमारा 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 400, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपये। कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो 700 में 300 को जोड़ दो तो सीपी कितना था मेरे भाई, 1000 रुपये। आप समझ जाना। बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों जोड़ा, इसीलिए क्योंकि लॉस में हम जोड़ते हैं, प्रॉफिट में हम घटाते हैं। तो ये प्रॉफिट था इसीलिए माइनस किया था तो सीपी आया था, और यहाँ लॉस हो रहा है तो इसीलिए जोड़ा है, तो क्या निकल करके आया, सीपी। आप ऐसे भी देख लो, 1 यूनिट का मान 400 है, 2 यूनिट का मान 800 होगा, ठीक है ना। एक सेकंड, सही तो है। 1 यूनिट का मान हमारा 400 है, तो 3 यूनिट का मान, एक सेकंड यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सही करेंगे। 1 यूनिट का मान हमारा जो है, 1 यूनिट का मान 400 आया है, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो अगर 1200 हो जाएगा ना, तो 700 में 1200 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1900 मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कैसे हो रहा है, 1 मिनट गड़बड़ है क्या। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1 यूनिट, थोड़ा सा जो है ना हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा हमने लिखने में गलती की है, और लिखने में जो गलती हुई है वो थोड़ी सी इस प्रकार से हो गई है कि 300 रुपये में बेचने पर जो लॉस है वो मेरे भाई जो है वो ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही हमसे गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा हम सुधार लेते हैं इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से गेस करने की कोशिश की है। मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी तरफ से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, कोई आर्टिकल है तुम्हारा, ठीक है। अगर मानो यहाँ पर 2 तरीके से बेचते हो, एक इसको तुम 300 रुपये में बेचोगे तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर मानो ये आर्टिकल को, जैसे 1000 रुपये का आर्टिकल है, 300 में बेचा तो ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन 700 में जब बेचा तो थोड़ा कम नुकसान हुआ। तो उस समय जब बेचा तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या हुआ था, तो लॉस ही हुआ था, और 700 में जब बेचा था तो भी तुम्हें क्या हुआ था, तो लॉस हुआ था। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस लॉस में और इस लॉस में जो रेशियो है वो तुम्हारा 3 और 2 यूनिट का है, मतलब इतना समझ लो यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला गया सीपी का मान कितना होगा, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर यही बात पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर 2 यूनिट पर हैं और आप यहाँ पर 3 यूनिट पर हैं। तो 2 यूनिट से 3 यूनिट पर जाने के लिए मेरे भाई, 2 से 3 पर पहुंचने के लिए कितने यूनिट का सफर तय करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट का। और यहाँ पर जो है देखो 300 से 700 पर जाने के लिए कितना तय करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 400 रुपये का। तो 1 यूनिट का जो मान आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 400 रुपये। तो अगर 1 यूनिट का मान 400 रुपये आ गया ना, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट का मान मेरे भाई 1200 रुपये हो जाएगा। और अगर 1200 हो जाएगा तो 300 में 1200 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। या तो ऐसे चले जाओ, या फिर ऐसे बोल लो कि 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 हो जाएगा तो 700 में 800 जोड़ देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का अगर हम डिस्कशन करें तो प्रॉफिट लॉस है तो जोड़ देते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो घटा देते हैं, लॉस लॉस है तो घटा। तो 46.8 में बेचने पर लाभ हुआ है और 216 में बेचने पर हानि हुआ है, और वो जो लाभ है इतने में बेचे हुए हानि से 20% अधिक है। तो यदि वस्तु को इतना में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना होगा, यानी बटरफ्लाई कंसेप्ट है। बीच में क्या होगा, तो सीपी होगा। अगर मैंने इस आर्टिकल को कितने में बेचा है, तो अगर मैंने इस आर्टिकल को 246.8 रुपीज़ में बेचा है तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर मैं इसी आर्टिकल को कितने में बेचूं, 216 में बेचूंगा तो मेरे भाई लॉस है। तो यहाँ जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और यहाँ जो हमें लॉस प्राप्त हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गेन इज 20% मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस। गेन हमारा 20% ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, लॉस से। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लॉस हमारा 100 है, तो जो हमारा गेन होगा इससे 20% ज़्यादा यानी 120 होगा। तो अगर 20 से काटें तो ये 5 बार में कटेगा, और 20 से काटे तो मेरे भाई 6 बार में कटेगा। तो प्रॉफिट हमारा 20% ज़्यादा है हमारे लॉस से, प्रॉफिट हमारा 20% ज़्यादा है किससे, हमारे लॉस से। ये रेशियो लिख दिया। अब एक लॉस है और एक प्रॉफिट है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ऐसे भी समझ लो कि पहले 5 किलोमीटर की दूरी फिर 6 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो 216 से 246 यानी कितने मेरे भाई, तो 30.8 हमारा हो जाएगा। तो 1 यूनिट की, ये 11 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी है, 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 30.8 रुपये। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 30.8 रुपये है। तो अगर हम देखेंगे तो काटेंगे तो 11 से हमारा 2 बार में 22 हो जाएगा, 88 हमारा हो जाएगा 8 बार में, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2.8 रुपीज़ हो जाएगा।
और अगर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 2.8 है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2.8 निकल करके आई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 5 यूनिट का मान पता कर लेते हैं। तो 5 यूनिट का मान अगर हम पता करेंगे तो बोलेंगे सर इसका 5 गुना कर दो आप, तो 2.8 का मेरे भाई 5 गुना, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के 14 रुपये के करीब में आ जाएगा, यानी ये जो है कितने रुपए के करीब में, 14 रुपये के करीब में। तो अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, इसमें लॉस को जोड़ दो, तो हम बोलेंगे 216 रुपये में 14 रुपये को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 230 रुपये। कितना हो जाएगा, तो 230 रुपये। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि अगर उस आर्टिकल को हम इतने में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देख लीजिए, सबसे पहली बात 230 रुपये की वस्तु है और हम उसे 220 में बेचने की बात करें तो लॉस ही होगा, गेन तो होगा नहीं। तो जो लॉस होगा वो कितने परसेंट का होगा, एक तो यहाँ पर रेशियो मेथड से कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर माइनस करके भी देख सकते हैं। तो इसमें से अगर आप इसको मेरे भाई घटाते हैं तो आपका 9.25 आएगा, इतने रुपए का आपका लॉस होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो 230 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो है आपका 100% हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म है आपका। तो इसका मेरे भाई जो है 4 गुना 92, लगभग 4% के करीब में आपका आने वाला है। तो ये जो है लगभग आपका कहाँ जाएगा, तो 4% के करीब में जाएगा, यानी 4% का हमारा क्या होगा, तो लॉस होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, सभी लोग एक बार ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया तो लाभ होता है और इतने में बेचा गया तो हानि होता है। तो 246.8 में बेचा गया तो प्रॉफिट होता है और 216 में बेचा गया तो लॉस होता है। एक बच्चा बोला 216 का, कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया हो कि जितने का तुम्हारा प्रॉफिट है अगर वो तुम्हारे लॉस के बराबर है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये मेंशन होता है। और दूसरी जगह पर कई बार प्रॉफिट बराबर लॉस ना दे करके आपको यहां पर ये दे देता है कि जो प्रॉफिट का मेरे भाई परसेंटेज होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर नहीं होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता है किसके, लॉस के परसेंट के। तो मैंने जब पीछे में जाके जब इसकी एकदम कुंडली निकाली तो मुझे पता चला कि देखो प्रॉफिट का जो परसेंट होता है वो किसके बराबर में होता है, तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पर जो बराबर होता है वो बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट के परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है और लॉस का परसेंट निकालने का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक आर्टिकल के कभी भी दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकते, सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है, कॉस्ट प्राइस नहीं। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो कट जाएगा 100, हमारा 100 से कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर लॉस हो जाएगा। तो कभी अगर भविष्य में मेरे भाई ये बोल दे कि प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर है, तो आप इतने समझदार अपने आप को वहां बना लीजिएगा, क्या बोलिएगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, इट मींस प्रॉफिट हमारा लॉस के बराबर है, इट मींस प्रॉफिट हमारा लॉस के बराबर है। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो सबसे पहले कहा गया कि देखो रवि ने लैपटॉप को बेचा है रीता को। तो ये भैया हमारे रवि जी हैं, एकदम बढ़िया से वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम करें, बढ़िया से डायग्राम बना रहे हैं। देखिए रवि जी हैं और इन्होंने किसको बेचा है, तो रीता जी को बेचा है। और रीता जी को बेचा है तो फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो बोलेंगे सर रीता जी को जब इन्होंने बेचा तो कितने बेचा, तो 1920 रुपये में इन्होंने रीता जी को बेच दिया। माफ करिएगा 1920 वहां पर नहीं जाएगा। रवि ने जो रीता जी को बेचा है वो कितने बेचा है, तो यहाँ पर जो है 1920 में। तो रवि सेल्स अ लैपटॉप टू रीता एट 1920। ठीक है, ये रवि ने बेचा है किसको, तो रीता को बेचा है। यहाँ पे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रवि जो है रीता जी को बेचता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर, एंड ही सेल अनदर सिमिलर लैपटॉप बैक टू विनय फॉर 1280। और यहाँ पर ये जो है विनय को बेचता है 1280 में। तो 1280 में इसने किसे बेचा है, तो विनय को बेचा है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता यहाँ पर कि ये प्रॉफिट और ये लॉस है, तो क्वेश्चन में आगे दिया गया है, ज्यादा वाला वैल्यू को आगे लिखते हैं, कम वाले को पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो बोला गया था परसेंटेज प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग द लैपटॉप टू रीता इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन सेलिंग द लैपटॉप टू विनय। यानी जो प्रॉफिट का जो हमारा परसेंट है वो बराबर है हमारे किसके, लॉस के परसेंट के। और अभी मैंने कहा था कि जब प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर, इट मींस प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो यहाँ पर जब बेचा था तो प्रॉफिट था और यहाँ जब बेचा था तो लॉस था, और ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर के लिए मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने रेशियो 1 और 1 का लिखवा दिया था। ठीक है ना, कि जैसे ये दोनों बराबर है, अगर मानो 1 रुपये है तो 1 रुपये, 10 रुपये है तो 10 रुपये, 20 रुपये तो 20 रुपये, तो जब जब यहाँ पर कटेंगे तो रेशियो कितने कितने का आएगा, 1 1 का। एक बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, आपने 1 और 1 ही रेशियो क्यों लिया। मैं कह रहा हूँ यार क्यों आप 1 1 के चक्कर में पड़े हो, आप इसे 100 मान लो, इसे 100 मान लो, 100 को काटोगे तो 1 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर उस केस में मैंने एक ट्रिक भी बताया था और मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को आपको याद दिला देता हूँ। वो क्वेश्चन हमारा मेरे भाई 45 नंबर था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, और जब प्रॉफिट और लॉस हमारा इक्वल होता है उस केस में एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि दोस्त अगर मेरे भाई सुनो, बात ऐसी है, सीपी निकालना होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस के होता है तो बटरफ्लाई कांसेप्ट में सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो ये मैंने साफ बता रखा है क्वेश्चन नंबर 45 में। सेम ही तो बात है यहाँ पर, ये 45 का जुड़वा ही तो है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपका लॉस और आपका प्रॉफिट बराबर है। तो ये रवि का जो सीपी है ना, अगर ये सीपी निकालना है तो इन दोनों लोगों को जोड़ करके आधा कर दो। तो 1280 में 1920 को जोड़ा जाएगा अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ करके आधा, तो ये जोड़ोगे 2032 का आधा कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। अब यहाँ पर वस्तु का मूल्य कितना है, 1600 रुपए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एट व्हाट प्राइस रवि शुड सेल द बैग टू मेक 25% प्रॉफिट, वो कितने में बेचेगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए यहाँ पर 1600 के आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी यदि अपने आप में 100% की वैल्यू है तो इसमें 25 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 125। आप यहाँ खत्म करिए, 16 का 5 गुना 80 का 0 8 हाथ में, 16 दुना 32 8 40 का 0 4 पास में, और 16 कम 16 4 20 यानी 2000। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। राइट में, या ऐसे समझ लो, जीवन में कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को पहले लिखो, पैसा को पहले लिखो। तो यहाँ बोले कि कौन सा वाला पैसा, एक तो हम खरीदे हैं वो है और एक जो हम बेचे हैं वो है। बोले पैसा मतलब खाली पैसा, खरीद बेच कुछ मत समझो, अभी तुम्हारा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली यहाँ पर प्राइस लिखना है। तो लिख दिया यहाँ पर उसने प्राइस, और यहाँ पर मैंने कहा आर्टिकल्स की संख्या या क्वांटिटी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप आर्टिकल लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा, अब क्लैरिफाई करता हूँ, सुनो, यहाँ पर तुम सीपी लिखना और यहाँ पर तुम क्या लिखना, एसपी लिखना यहाँ पे। तो बोली अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, बोले पूरा होगा भी नहीं, भी सुनो पूरी बात को। ठीक है, तुमने यहाँ पर 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे हैं, तो यहाँ कितने रुपए में खरीदा है, 10, और कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 11 खरीदे
खरीद लिए, ठीक है, इस खांचे में भर दो इसको। दूसरी वाली कहानी देखो, 10 संतरों को 11 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर बेचा जो है वो कितने रुपये में, 11 रुपये में, और कितने संतरे बेचे हैं, 10। मैंने कहा कि जीवन का सार इतना ही है कि तुम्हारा आर्टिकल बराबर करना होगा तुमको, और अगर आर्टिकल को बराबर नहीं किए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं बता पाओगे। तो बोला आर्टिकल को बराबर कैसे करें, मैंने कहा आर्टिकल को बराबर करने के दो तरीके। तरीका नंबर एक, अभी यहाँ फोकस करिए बोर्ड पे। तरीका नंबर एक यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर इसके पास में 11 है और इसके पास में 10 है, तो 11 10 को बराबर करना है। अब 11 10 को बराबर करना है तो 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 10 से, और 10 वाले को किससे गुना करेंगे, 11 से, तो ये भी 110 और ये भी 110। तो जब इसे हम 10 से गुना करेंगे तो ये दोनों तो एक ही रेशियो में आता है। अगर इसे आप 10 से गुना करोगे, फिर से रिपीट करता हूं, देखो, अगर इसे 10 से गुना करोगे तो इसे भी 10 से गुना करना पड़ेगा, और अगर इसे मेरे भाई 11 से करते हो तो इसे भी 11 से करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, वहीं 110 आर्टिकल को मैं खरीद कर लेके आया हूँ 100 रुपये में, और वहीं 110 आर्टिकल को मैंने बेचा 121 रुपये में, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट, खरीदा था 100 में, बेचा 121 में, प्रॉफिट कितने का, तो 21 का। कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा, 21% का प्रॉफिट होगा, जिसको ऑप्शन नंबर डी जो है हम सही मानेंगे। तो अब इस वाले चीज़ों में या इस वाले हम 390 रुपये में, 390 रुपये में कितने से हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। याद रखिए मेरे भाई आर्टिकल का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 250 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये बोलेंगे 250 इंटू कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, और 25 इंटू कितना हो गया, 390, तो ये 390 इंटू कितना हो गया, तो 25 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू मेरे भाई हम निकालते हैं। यूर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है भाई, देखो ये मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस छोटी सी कोशिश होती है यहाँ पे कि आप लोगों के लिए आपकी मंजिल को थोड़ा आसान बना दिया जाए और थोड़ा जल्दी आप प्राप्त करें। उसके लिए अगर हमें मेहनत करनी पड़े तो हम करने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन हाँ बेस्ट अप्रोच बताएं ताकि आपके समय की बचत हो पाए। अगर आप जैसे देखेंगे तो 25 और 0 ने मिलकर 250 को खत्म कर दिया। 30 से काटेंगे तो यहाँ 3 से 10 बार में, और 3 से काटेंगे 13 बार में। एक बच्चा बता देगा कि यहाँ 10 रुपये के आर्टिकल को 13 रुपये में बेचने का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। 10 के आर्टिकल को 13 में बेच रहे हो, 3 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना, 100%। तो असल में जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 30%। 30% का प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी का होना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सी का होना प्यार है। चलिए, अप्लाई का मतलब क्या था कि देखो जैसे आर्टिकल को बराबर करना होता है तो 7 है तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, और अगर 2 है तो 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी मेरे भाई 7 से गुना होगा। यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो हम जब दुकान में गए थे खरीदने ना, तो हमने 14 आर्टिकल खरीदा था 22 रुपये में। कितने रुपये में खरीदा था, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 22 रुपये में खरीदा था, और फिर उस 14 के 14 आर्टिकल को हमने बेच दिया कितने रुपये में, 21 रुपये में, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में मुझे क्या हो गया, तो लॉस हो गया। तो जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ था, जो मेरा एक टर्नओवर हुआ था यहाँ पर, वो क्या हुआ था, तो आप यहाँ पर बोलेंगे देखिए आपको यहाँ पर क्या हो गया था, तो 1 रुपये का लॉस। 22 में खरीदा 21 में बेचा, तो आपको हो गया मेरे भाई 1 रुपये का लॉस। और 1 रुपये का लॉस हमें कितने आर्टिकल पे हुआ था, तो 14 और 14 28 मत कर देना, 14 आर्टिकल के ट्रांजेक्शन किए थे, उतने ही खरीदे थे उतने ही बेचे थे। तो यानी 14 आर्टिकल के लेन देन पर, 14 आर्टिकल्स के लेन देन पर मेरे भाई ये मेरे साथ में दिक्कत क्या हो गई, तो 14 आर्टिकल्स के लेन देन पर 1 रुपये का लॉस हो गया। 1 रुपये का लॉस हो गया कितने आर्टिकल पे, तो 14 आर्टिकल पे। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें 30 रुपये का लॉस हो, ये 1 रुपये की जगह पर अगर हमें 30 रुपये का लॉस हो, तो अगर हमें 30 रुपये का लॉस हो तो क्या होगा, 1 रुपये के लॉस के लिए 14 आर्टिकल मुझे क्या करना पड़ा है, बेचना पड़ा है। तो अगर 30 रुपये का लॉस होगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 14 इंटू 30, और 14 इंटू 30 का मतलब क्या होता है, तो 420 आर्टिकल, यानी इतने आर्टिकल का सामना करना पड़ेगा। अगर ये अपने आप का 30 गुना हो रहा है तो ये भी अपने आप का 30 गुना होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 3 कहाँ से आया, कहाँ पर 3 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया गया था। देखो 3 रुपये में 2 की दर से, ये देखो यहाँ पे ये 3 रुपया है और 2 है, और इस हिसाब से तुमने बेचा है। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर चाह रहे हो तो देखो 14 आर्टिकल को बेचने पर 1 रुपये का नुकसान, या 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 14 आर्टिकल पे 15, ठीक है। उसके बाद में 2 रुपये में एक्स के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपये में एक्स के हिसाब से बेच दिया। यहाँ पर तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर रहा है। उसने इस बार यहाँ पर यही गायब कर दिया और बोला कि इसी वजह से जो फायदा हुआ है वो 25% का हुआ है। हमने कहा तुम ज़्यादा ही बन रहे हो, कोई बात नहीं, हम बताएंगे तुम्हें कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 125% का हुआ है, मतलब 25% का हुआ है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस चीज़ को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 तरीकों से हम इस बात को बयान कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहला तरीका, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला x इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, ठीक है। और 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कि हमें जो फायदा हुआ 25% का हुआ है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो ये CP है, ये क्या है, CP है। और अगर ये CP जो है ना, अगर अपने आप में 100% का मान है, ठीक है ना, और 25 के फायदे में बेचना है यानी 125 में, तो ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर SP के। तो ये CP का 125% ही हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ये हमारा एक तरीका हो गया लिखने का। अगर हम 25 से काटेंगे तो 5 बार में, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में। 5 से काटेंगे भैया तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रुपये, या तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आर्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब एक हमारा ये तरीका हो गया कि जिससे हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार ये CP और ये हमारा क्या है, तो SP है। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो ये CP और SP का हमने यहाँ पर खेल बनाया कि अगर इसी का 125% देखे तो ये था, और इस संख्या का 125% निकाला तो इसके बराबर। अब एक बच्चा कहता है आपने इतनी मेहनत क्यों की, जबरदस्ती का टाइम खराब किया आपने, हम आपकी जगह होते तो कभी ऐसा काम नहीं करते। हमने कहा क्या करें बच्चे, देखो शुरू में है ना मजबूरी हमारी समझाना बेसिक बेसिक बातें, नहीं तो बच्चे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में तबाही मचा देंगे। अब यहाँ पर जब बात आती है प्रॉफिट, देखो यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब
ठीक है, सॉरी, 1/4 का मतलब ये हो जाता है हमारा सीपी और ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, हमने खरीदा 4 में है और बेचा कितने में है, 5 में है। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो खरीदा आपने 4 में है और बेचा आपने कितने में है, तो 5 में है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे खरीदोगे 4 में, बेचोगे 5 में। अब यहाँ देखो, तो बोलोगे 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30, और 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8x हो जाएगा। आज एक पूरी दुनिया को ये बात पता है, और पूरी दुनिया को ये बात क्या पता है कि जैसे 5 का मान यहाँ 30 दिया गया है, तो अपने आप का 6 गुना हो चुका है। समझ रहे हो, ये अपने आप का 6 गुना हुआ है तो 30 बना है, तो अगर ये भी अपने आप का 6 गुना हुआ होगा, तो ये 6 इंटू देखो यहाँ पर ये 6 गुना हुआ होगा, तो नीचे वाला 6 गुना होगा 30 बना, तो ऊपर वाला 6 गुना कितना बनेगा, 24 बनेगा। यानी 8x का मान हमारा कितना आएगा, 8x का मान अगर हमारा 24 आ गया ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि जिस हिसाब से जितने परसेंट की प्रॉफिट है, जैसे कि 25% की, तो सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 का होना चाहिए कि 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 4 और 5 का होना चाहिए। आज इसी 5 का मान 30 दे रखा है, तो अपने आपका 6 गुना, तो यहाँ पर भी ये 6 गुना होगा 24 हुआ होगा। यानी ये 8x का मान 24 हुआ होगा, और अगर 8x का मान 24 तो x का मान कितना होगा, 3 होगा मेरे भाई। आओ एक क्वेश्चन और ऐसा कर लो, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर हम जो है एक बार यहाँ पर 57 सेम तरीके से कर लेते हैं कि एक ट्रेडर ने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है और उसको उतने का लॉस हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो, पैसा यहाँ पर लिखते हैं, आर्टिकल यहाँ पर लिखते हैं, ये सीपी हो जाता है और ये एसपी हो जाता है। मैं एक्स मेरे भाई यहाँ पर बेचा है और इतने परसेंट की हानि हुई है, तो ये हमारा लॉस है। लॉस हमारा कितना है, तो 14 सही 2/7%, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1/7। यहाँ पर ये लॉस है, ये सीपी है, और ऊपर वाला क्या है मेरे भाई, लॉस है। तो 7 में से 1 माइनस कर दो तो 6 रुपये, यानी सीपी एसपी का जो रेशियो होगा वो होगा मेरे भाई, देखो खरीदेंगे 7 में, बेचेंगे 6 में, 1 का नुकसान। अब जरा रेशियो देख लेते हैं, तो 2 यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x इंटू 7 7x हो जाएगा, और 9 इंटू 2 मेरे भाई 18 हो जाएगा। अगर ये अपने आप का दोस्त 3 गुना हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका भी ये क्या हुआ होगा, तो 3 गुना हुआ होगा। तो 7 इंटू 3 हमारा 21 आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 7x का मान कितना हो जाएगा, 21, और 21 हो जाएगा तो x का मान यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नीतीश कुमार बच्चे, मैंने कहा ना, जब सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब जब प्रॉफिट लॉस के लास्ट में होंगे, तो तुम्हारा जो डाउट है डाउट क्लास में मेरे भाई पूछ लेना, आखिरी वाली क्लास में। ठीक है सर, समझ नहीं आया 30 कैसे है, क्या समझ में नहीं आया यार, बड़ा सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8x आएगा, इसको इसके साथ में करोगे 30 आएगा। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझा ही रखा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इतना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इतना आया, तो इस तरीके से भी मेरे भाई आर्टिकल्स को आप यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन